कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सबका दाता है, हर किसी में वो रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और निगाह नहीं जाती वहां भी वो रहता है। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा और आप कोई गलत कर्म करते हैं, यकीन मानो ना मानो आपकी मर्जी, एक होता है जो हर जगह हर समय हर पल देखता है, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। ये तो मत सोचो कि वो जानता नहीं, और ये भी मत सोचो कि आप उससे कुछ छुपा पाएंगे, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, आपके अंदर है। जब वो आपके अंदर ही रहता है तो फिर तो आपके हर विचार, हर सोच, हर कर्म, आपकी हर नियत को पहचानता है। इसलिए कभी ये मत कहो कि वो मुझे देख नहीं रहा, और कोशिश करो बुराई का संग कभी ना करो। कोई निंदा करता है, चुगली करता है, किसी को गालियां देता है, किसी को बुरा बोलता है, तो आप कन्नी कतरा जाओ। हमारा रास्ता प्यार मोहब्बत का, बेगर्ज मोहब्बत करो, बेगर्ज प्यार करो, ये रास्ता है। इसलिए कौन क्या कहता है क्या लेना, हमने क्या करना है ये ध्यान देना जरूरी है। तो हमारा यही कर्तव्य, यही फर्ज बनता है कि हम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपते रहें और उसकी बनाई सृष्टि की सेवा में जितना संभव हो तन मन धन से सहयोग करते रहें। आदमी का दिमाग विचारों का भंडार है, तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य दिमाग सिर्फ उनका होता है जिनके कोई प्रेशर पड़ जाए, या यूं कह रहे थे कि दिमाग से पैदल हो जाए, दूसरे शब्दों में दिमागी बीमारी हो जाए। वो भी बिल्कुल शून्य नहीं होता, उसमें भी विचार, लेकिन उल्टे विचार, गलत विचार ज्यादा चलते हैं, ना समझी के विचार ज्यादा चलते हैं। तो विचार शून्य नहीं होता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि माइंड विचार शून्य हो जाए, कि विचार कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाए, रुक जाए? जी हां, ऐसा संभव है। हमारे सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में लिखा है, पवित्र वेदों में लिखा है कि अगर आप ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपेंगे, जब आप समाधि में जाएंगे, आपका ध्यान दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट, माथे की ये जगह पे जब जाएगा, तो आप एक तरह से पूरे शरीर में से रूह को समेट के यहां लेके आते हैं। और जब विचार यहां एकाग्र हो जाते हैं तो उस समय लगभग दिमाग विचार शून्य होने लगता है। और जैसे ध्यान यहां आ गया पूरी तरह से, एक छोटी सी लाइट, छोटा सा तारा रोशनी नजर आने लगी आंखें बंद होने के बावजूद, उसका मतलब होता है कि अब आप विचार शून्य होने जा रहे हैं, आपका ध्यान 100% लगने वाला है। और जैसे ही विचार जुड़ जाता है अंदर की धुन से, हम सब के अंदर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम जी ने एक धुन, एक आवाज डोरी के रूप में छोड़ रखी है, जिसको पकड़ के जीवात्मा रूह ऊपर चढ़ सकती है। और वो रूह, वो आत्मा जैसे जैसे इस द्वार से आगे बढ़ती है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है, वैसे वैसे ही आदमी की आत्मा पवित्र होती है, विचार शून्य दिमाग हो जाता है, और दिमाग की सफाई हो जाती है, दिमाग स्वस्थ हो जाता है। तो अपने दिमाग को विचार शून्य करने के लिए सुमरन, भक्ति, इबादत, राम का नाम जपना जरूरी है। राम का नाम जपने से जरा सोच के देखिए, थोड़े समय के लिए भी
दिमाग विचार शून्य हो जाता है तो दिमाग में पावर बढ़ जाती है, आत्म बल जागने लगता है और आत्म बल के सहारे आप बुलंदियां छूने लगते हैं। क्या होता है जब आप वर्क करते हैं, कोई भी हार्ड वर्क, चाहे वो दिमागी हार्ड वर्क हो चाहे शारीरिक हार्ड वर्क हो, उसके बाद क्या चाहते हैं आप? थोड़ा आराम, कि शरीर को आराम मिल जाए, आत्मा को आराम मिल जाए, तो आप कभी सोचते ही नहीं। दिमाग को आराम मिल जाए, शरीर को आराम मिल जाए, फिजिकली आप थक जाते हैं। तो जरा सोच के देखिए, जो पूरे शरीर को चलाता है, जो पूरे शरीर में काफी हद तक कंट्रोल करता है, अगर उस दिमाग को आराम मिल जाए, और आराम के बाद जैसे आप जागते कितने फ्रेश होते हैं, दिमाग उससे हजारों गुना ज्यादा फ्रेश होगा और आपके अंदर अच्छे विचारों का तांता लगा देगा। पर सुन समाधि में जाना जरूरी, भक्ति इबादत करना जरूरी। क्या ये सुन समाधि जो इतना हैवी वर्ड लगता है सुनने में, कोई बड़ा अलग से कोई बवंडर है, बड़ी चीज है? जी नहीं। सुन समाधि का मतलब होता है अपने शरीर से आत्मा को समेट के इस पॉइंट पे लेके आना। उसके लिए चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते सुमरन करो, और जब सुमरन पे कमांड हो जाए, शब्द आपकी जुबान पे चढ़ जाएं, तब पालथी मार के बैठो। मॉर्निंग में सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा, शाम को खाने के बाद घंटा, 2-2.5 घंटे बाद, रात के खाने के 2-2.5 घंटे बाद 1 घंटा जाप करो। पर आज का दौर ऐसा दौर है, यहां नकाब पोश बहुत हो गए हैं। दिखावा कुछ और, सोच कुछ और, करना कुछ और, दिखना कुछ और। तो वो भगवान राम ओम हरि परमात्मा इतना भोला नहीं है जो आपकी नकाब पोशी को ना देखे या आपके दोगली चीज को ना देखे। परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज फरमाया करते थे, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चले तर ना जाने। कि वो भगवान, वो राम, वो सदगुरु मौला ईश्वर इतना नादान नहीं है कि वो आपके मकर चरित्र को ना पहचान पाए कि आप दिखने में क्या हैं और असलियत में क्या है। ये अलग बात है। ना तो भगवान किसी का पर्दा उठाता है और ना ही उसका कोई संत पीर फकीर अवतार पर्दा उठाता है। लेकिन जैसे कर्म करोगे, आज नहीं तो कल सामने आएंगे और भरने पड़ेंगे। पाखंडों में मत पड़ा करो, हमेशा ध्यान रखो। एक तो दिखावा मत करो, ढोंग ढकोसले नहीं होने चाहिए। एक पाखंडवाद, बड़े पाखंड हैं, आपने सुनी होंगे, हमने तो अपनी आंखों से देखे। बड़े पाखंड है, छींक मार दी उसका पाखंड है, इस दिन नहाना नहीं उसका पाखंड है। आजकल तो क्योंकि न्यू जनरेशन और नए नए बच्चे आ गए हैं, नए नए पाखंड भी शुरू हो गए हैं। इसको काले कुत्ते को, पीले कुत्ते को, सफेद कुत्ते को खाना खिलाना, बिल्ली को खाना खिलाना, ऊंट को, पता नहीं किस किस को। वैसे अच्छी चीज अगर खिलाओ तो बढ़िया बात है, अगर आप पालतू जीवों को रखते हैं और उनको खिलाते हैं। लेकिन अगर पाखंड रूप में कि भाई मैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, अलग अलग दिन रखे होते हैं कि फलां जाके ये करना है, फलां जाके ये। देखा हमने अपने गांव में ये चीजें होते हुए। घर वाला बाबा, खेत वाला बाबा, सांझा बाबा, वो खोता कुछ नहीं, थोड़ा सा खड्डा खोता, उसमें कच्ची लस्सी चढ़ाना। एक बार हमने बुजुर्ग से कहा, ये कच्ची लस्सी क्यों चढ़ा रहे जी, प्योर क्यों नहीं चढ़ाते? क्या आप सोचते हो कि बाबा के प्योर दूध पचेगा नहीं? तो वो कहने लगे, सज्जन ऐसा कुछ नहीं है यार, दूध घर में कम है। अब बाबा ने कौन सा मीटर लगा के चेक कर लेना है? 100 ग्राम दूध है, 400 ग्राम पानी है, बाबा को चढ़ा देंगे, बाबा खुश और हम भी खुश। नियत में जब खोट है, कहीं कुछ भी करते फिर मिलना क्या है? सो कहने का मतलब इतने पाखंडी लोग हैं और आप हैरान हो जाओगे। ये एक नई चीज चली है जो हमने सुनी बच्चों से, वास्तुशास्त्र या कुछ भी, हमें नहीं पता वो सही है, हम उसकी निंदा नहीं करते, पर हम सिर्फ इतना हाथ जोड़ के पूछना चाहेंगे, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े महानगरों में जिनके दरवाजे ही दक्षिण की तरफ हैं और वो करोड़ोंपति हैं, तो करोड़ोंपति कैसे हो गए आपके अकॉर्डिंग? घर में खोट है,
घर तीखा है, उल्टा है, सीधा है, नीचा है, 1 इंच जगह धरती की नहीं है यहां कोई ना कोई ना दफनाया गया हो। जब से सृष्टि साजी है 1 इंच जगह या तो जलाया गया या तो दफनाया गया। जब से सृष्टि साजी, तो इस हिसाब से तो आपको हवा में घर बनाना चाहिए। हवा में भी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। हवा इधर की क्यों चलती है, इधर की चलनी चाहिए, वो तो बस में नहीं है आपके, वरना इस पे भी कोई ना कोई पाखंड आ जाता। तो मत पड़ा करो इन पाखंडों में। लोग अपने सुख शांति को तिलांजलि दे देते हैं सिर्फ पाखंडवाद की वजह से। कोई सज्जन आया, नहीं तेरे घर में खोट है, इसमें ये दबाना पड़ेगा। अरे फिर कैसे निकल जाएगा भाई? किसी की कोई चीज दबाने से खोट निकलते तो फिर तो हर कोई उसको दबाए और वो अरबोंपति बन जाए। तो ये फजूल की बातें हैं। साईं जी के समय से हर समय ये चर्चा करते रहे कि सच्ची बात ये है, कर्म अच्छे करो, विचार शुद्ध रखो, तो कुछ पाखंड करने की जरूरत नहीं। भगवान जी आपका साथ जरूर देंगे, हर जगह देंगे। तो हम किसी का बुरा कभी नहीं कहते, लेकिन लॉजिक तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। बिना लॉजिक के, और धर्म हमारे लॉजिक के इतने खरे हैं जो लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। तो धर्मों की बात को सुनो, अमल करो, यकीन मानो जरूर खुशियां हासिल करोगे, जरूर भगवान की कृपा। दौर ऐसा दौर है, पुण्य करना हो तो आदमी ढूंढता है मेरा प्रचार होना चाहिए। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टीवी पे है। आदमी को होता है यार मैं कुछ करूं भी और किसी को पता भी ना चले तो मजा नहीं आता। तो पुण्य दिखा के, लेकिन बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे भी हैं, ऐसा पुण्य भी करते हैं, लेकिन उनका जो एक अलग से चैप्टर है वो गुनाह करने वाला भी होता है। वो पाप कभी भी क्या टीवी पे दिखा के करते, क्या सोशल मीडिया पे इस तरह का कि वो गुनाह ही करता चला जाए। हो सकता है ये कलयुग आ गया है, ऐसा एक आधा लाइव आपको देखने को मिल जाए कि कोई पाप कर रहा हो या बुरा कर्म कर रहा हो और वो दिखा रहा हो, लेकिन वो शायद एंड पॉइंट होता होगा मे बी। अदरवाइज जो आदमी सफेद पोश बनता है, अपने आप को दुनिया के सामने ये साबित करता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, खास करके बहुत सारे आज की दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो पाप को छुपा के किया करते हैं। उनका पता नहीं होता कि वो किस दौर से गुजरते हैं, कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं। तो इस भजन में हमने यही जिक्र किया है, हे मालिक, हे मेरे राम, हे मेरे ईश्वर, हे शाश्वत नाम श्याम मस्तान सतगुरु मौला दाता रहबर, देख ओम हरि ईश्वर, तेरी इस धरा पे देख, तेरी त्रिलोकियों में देख, तेरा बनाया इंसान आज क्या से क्या कर रहा है। पुराने समय की बात, उससे पुराने भी बुजुर्ग बैठे होंगे, लेकिन हमने 72 तक जब होश संभाला, 4-5 साल के थे, 5 के, तो हमें पता है कि कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। पहली बात तो हमारे उस एरिया में कत्ल की तो बात छोड़ो आप, अगर कहीं हो जाता तो कई जिलों में आग लग जाती यार। आग का मतलब पता चलता धीरे धीरे, तब कोई इतने न्यूज़पेपर या टीवी चैनल तो हुआ नहीं करते थे, तो धीरे धीरे पता, अच्छा वहां ऐसा हो गया, मतलब एक बड़ा दर्दनाक लहर दौड़ जाती थी बहुत एरिया में कि यार फलां जगह पे एक ऐसा कत्ल हुआ, ऐसा गलत हुआ। बड़ा दुख लगता था, हकीकत में बड़ा दर्द होता था। पर आज अखबार भरे पड़े इन चीजों से, और आप कितनी की निगाह मारते और कितना का दुख मनाते हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।